नहीं सुधरेगा दीपक दिलदार, फिर से गाने लगा ढोंडी चोली पर गाना। नमस्कार, मैं किशन कुमार हूं। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि भोजपुरी का सबसे नीच कलाकार अगर कोई है तो इन दिनों दीपक दिलदार है। आप ये भी जानते हैं कि हम अच्छे का समर्थन और गलत का विरोध जम के करते हैं, चाहे सामने वाला कोई भी हो, चाहे कोई आम कलाकार हो, चर्चित कलाकार हो या फिर पवन खेसारी ही क्यों ना हो। सबके अच्छे की तारीफ होती है और गलत का विरोध जम के होता है। तो होता आया है तो आगे भी होता ही रहेगा। अब आप जानते हैं कि किस तरह से दीपक दिलदार ने एक गाना गाया था, ढोंडी पर लोन। उस गाने का हमने इतना विरोध किया कि लोगों को पता चला कि कम से कम गलत का विरोध करने वाला कोई तो है, जो समाज में इस तरह की चीज़ों को फैलने से रोकने का प्रयास कर रहा है। हम ये नहीं कहते कि भोजपुरी को बचाने का जिम्मा सिर्फ मेरे कंधों पे है, लेकिन एक प्रयास तो जरूर कर सकते हैं। उस प्रयास में आप सबने पूरा समर्थन भी दिया और हम कहीं ना कहीं इस मामले में कामयाब हुए कि दीपक दिलदार को ये पता चल गया कि अब घटिया गाने गाने से लोग उसका विरोध जम के कर रहे हैं। जब हमने इसका विरोध किया तो दीपक दिलदार ने हमें फ़ोन लगाया और तमाम बातें कहीं, कहा कि ये गाना हमने गाया है और इस गाने का आप विरोध मत कीजिए, गाने को रहने दीजिए, वीडियो हटा दीजिए और भी तमाम चीज़ें। हमने वीडियो नहीं हटाया। इसने कहा कि मैं अब इस तरह के गाने नहीं गाऊंगा। हमने भी कहा कि चलो भाई, शायद अब दीपक दिलदार सुधर जाए। लेकिन भाई साहब, कहते हैं ना कि किसी की पूंछ जो होती है वो इतनी टेढ़ी होती है जो कभी सीधी हो ही नहीं सकती है। उसी पूंछ का एक उदाहरण है दीपक दिलदार। देख लीजिए किस तरह से इसने यूट्यूब पर फिर से इस तरह का एक घटिया गाना गा दिया है। जिस कंपनी से इसने पहले गाया था, KR म्यूजिक, उसी कंपनी से इसने फिर से गाना गा दिया है। भाई, मुझे तो लग रहा है कि इन कंपनी वालों को भी सिर्फ ढोंडी पर ही गाना गाना है और गवाना है। भाई, आखिर इतना घटियापन लाते कहाँ से हो? चलो, जब तुमने ये गाना गा दिया है तो विरोध भी जम के होगा। इस गाने में कोमल सिंह है, एक्ट्रेस, जो कि पहले बड़े बड़े स्टारों के साथ काम कर चुकी हैं। लेकिन इन दिनों पता नहीं इनके दिन इतने बुरे कैसे आ गए कि इनको दीपक दिलदार के साथ ये ढोंडी वाला गाना पर काम करने की ज़रूरत आ गई है। दीपक दिलदार तो वैसे ही घटिया गानों के लिए जाना जा रहा है इन दिनों। अब लग रहा है कि ये ढोंडी वाले गाने में चंदन चंचल को भी पीछे छोड़ देगा। चंदन चंचल तो ढोंडी के लिए जाना जाता है, लेकिन दीपक दिलदार भी अब उस पर भारी पड़ रहा है। ढोंडी गाते गाते चंदन चंचल का कैरियर समाप्त हो चुका है। अब ढोंडी गाकर दीपक दिलदार आखिर क्या कर लेगा? भोजपुरी इंडस्ट्री को पूरी तरह से गर्त में ले जाने वाले ये लोग ना कभी सुधरे थे, ना ही कभी सुधर सकते हैं। मुझे तो लगता है कि दीपक दिलदार ने इस तरह के गाने गा करके समाज में सिर्फ घटियापन फैलाने की जिम्मेदारी उठाई है। तो बता दें कि दीपक दिलदार पहले गाया था ढोंडी पर लोन ले लो। अब इसने गाना गाया है कि ढोंडी पर लोन मिल गई। तो भाई, बैंक में अगर तुम गए होगे तो गिरवी रखने के लिए, यानी कि लोन लेने के लिए कुछ गिरवी रखा होगा और गिरवी रखने में तुमने ढोंडी जरूर रख दिया होगा। और वो ढोंडी किसका होगा तुम्हें अच्छी तरह पता है। अगर तुम शादीशुदा हो तो पत्नी का ढोंडी गिरवी रखवा दिए होगे। जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें हो गई हैं, तभी जाके ढोंडी पर लोन मिल गया है। और ढोंडी पर लोन जब मिल गया है तो भाई तुमने गाना गा करके साबित भी कर दिया। इस गाने में महिला सिंगर नेहा राज हैं, उनको भी कोई काम धंधा नहीं है, उनको भी सिर्फ ढोंडी पर गाना गाना है, क्योंकि इनकी शुरुआत ही ढोंडी वाले गाने से हुई थी। चलिए बात कर लेते हैं कि अब इस गाने में और कौन कौन लोग हैं। तो जितने भी म्यूजिक डायरेक्टर हैं, इस गाने के लेखक हैं और जितने लोग इस गाने को मिल करके बनाए हैं, आप सभी लोग निश्चित ही बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आप लोग भोजपुरी को निश्चित ही गर्त में लेकर जा रहे हैं। चलिए ऐसे ही गर्त में लेकर जाते रहिए। हम लोग विरोध किए थे, विरोध कर रहे हैं और आगे भी विरोध करते रहेंगे। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ इस घटिया कलाकार के किसी भी गाने का सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इस गाने को अगर आप नहीं देखे सुने हैं तो बिल्कुल मत देखिए सुनिएगा। अगली वीडियो में कुछ और, तब तक के लिए ऐसे ही गलत लोगों का विरोध करते रहिए। नमस्कार।